2047 नहीं, अब 3024 का देखिए सपना। मोदी तीसरी बार आएंगे तो 3024 वाली फाइल खोलेंगे। पीओके तो अपना होगा ही, इसके अलावा क्या क्या होगा अभी से लिखकर रख लीजिए। तीसरे कार्यकाल में मोदी ले सकते हैं ये 3 बड़े फैसले। 3 मिनट के भाषण में कर दिया बड़ा इशारा। 2024 में बीजेपी ही जीतेगी, ये बात मोदी ने खुद सदन में खड़े होकर दावे के साथ कही है, जिससे कई कांग्रेसी बिदके हुए हैं कि बगैर चुनाव के ही इन्होंने जीत कैसे मान ली। पर मोदी ने इस दावे के साथ ही 3024 का वो सपना दिखाया है जिससे बम्पर जीत मिलेगी। 3024 पढ़कर हैरान मत होइए, आपने बिल्कुल सही सुना। 2024 के 1000 साल बाद का भारत कैसा होगा, मोदी तीसरी बार अगर पीएम बने तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सदन में खड़े होकर खुद बताया। पहले वो बयान सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी कौन सी 3 बड़े फैसले ले सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। अगर आप मोदी सरकार के कार्यकाल पर नजर डालें तो पहला कार्यकाल अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम रहा, जिसमें नोटबंदी और जीएसटी आई। दूसरा कार्यकाल सालों से पेंडिंग पड़े मुद्दों को खत्म करने और देश को नई दिशा देने का रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 3 तलाक को खत्म किया, पाकिस्तान ने परेशान किया, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए तो उसे सख्त संदेश दिया, रूस से तेल खरीदकर दुनिया के देशों को बताया हम अपनी शर्तों पर व्यापार करें, नारी शक्ति अधिनियम लाकर महिला सशक्तिकरण के नारे को हकीकत में बदला, युवाओं और किसानों के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं की। अब तीसरे कार्यकाल में 3 बड़े फैसले होने की उम्मीद है, जिसमें सबसे पहला हो सकता है पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय। इसे लेकर मोदी सरकार लंबे वक्त से प्लानिंग बना रही है। तीसरे कार्यकाल में इस पर मुहर लग सकती है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था 2014 में भारत की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 9 सालों में हमने 6 अंक की छलांग लगाई और अगली बार तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, क्योंकि मोदी ने सदन में इस बात पर जोर दिया है कि मेरे ही कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून को भी लागू करवाने पर मोदी सरकार का जोर रहेगा, जो तीसरे कार्यकाल में ही संभव लगता है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी केस का फैसला अदालत से होना है, लेकिन बीजेपी सरकार की यह कोशिश रहेगी कि तीसरे कार्यकाल में ये 3 बड़े शहर यानी कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएं और फिर अगले कुछ सालों तक बीजेपी की जीत और सुनिश्चित हो जाए। मतलब पीएम मोदी ने सदन में खड़े होकर 2024 चुनाव का ऐसा शंखनाद कर दिया है जिसका कोई जवाब विपक्ष के पास नजर नहीं आ रहा है। तभी तो मोदी आश्वस्त हैं और कांग्रेस वाली दुकान पर ताला लगाने की बात करने लगे हैं। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया।